चुनावों से पहले परंपरा रही है कि राजनेता झूठे वादे करते हैं। यह हर लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलेगा। लेकिन जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं, वहां झूठे वादों को काबू में रखने के तरीके भी होते हैं। वो तरीके कानूनी भी होते हैं और संवैधानिक भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब वह देश जिसकी कोख से लोकतंत्र पैदा हुआ हो। लेकिन सवाल उठता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो हम झूठे वादों को नियंत्रण में क्यों नहीं रख पाते हैं, और चुनाव के वक्त जनता को वोट के बदले नोट देने से नेताओं को क्यों नहीं रोक पाते हम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने के बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। नामजद हत्यारे थाने के सामने से गुजरते हुए प्रचार करते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक गोली बारूद लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आयोग की नैतिकता और प्रभुता को रौंद रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्युलेख लिखने में व्यस्त है। यह कहना है तेजस्वी यादव का। आज हम आपको बड़ी दिलचस्प बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप तेजस्वी यादव का यह बयान सुन लीजिए। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? दरअसल 90 के दशक में आप सुनते रहे होंगे कि नेता या फिर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों में जाकर शराब की बोतलें, पैसे, साड़ियां और कंबल बांटते थे। लेकिन यह सब तब चोरी छुपे होता था। चुनाव आयोग के संज्ञान में आते ही कार्रवाई भी की जाती थी। इन सब को तब का चुनावी घूस भी हम कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में खुलेआम वोट के बदले नोट बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग भी आंखों में पट्टी बांधे हुए मूक दर्शक बना हुआ है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि बिहार में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होती है। इसके बाद 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को और फिर 31 अक्टूबर को महिलाओं को 10-10 हजार रुपए राशि बांटी जाती है। खबर है कि अगली राशि 7 नवंबर को इन महिलाओं को दी जाएगी। अब आप सोचिए जरा कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है कि सेकेंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले तक पैसे देने की योजना चल रही है और इस वोट के बदले नोट योजना के कर्ता धर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में चुनाव के बीच एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके जरिए 1.27 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजे जाएं। यह वोट के बदले नोट नहीं है तो फिर क्या है? अब आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हार जाता अगर ऐन वक्त पर मतदान से पहले लाडली बहना योजना शुरू ना की गई होती, तो जिसके द्वारा लाखों महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए उनके खातों में देने का प्रावधान था। मतदान से पहले महिलाओं के खातों में 7,000 रुपए पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपना मन बदल लिया और इस एक चुनावी घूस ने आखिरी वक्त में सारा चुनाव पलट कर रख दिया था। दरअसल चुनावी घूस से जो नुकसान देश को होता है वो बेहिसाब है, क्योंकि जो पैसा चुनाव जीतने के लिए खर्च किए जाते हैं, अगर उनका बेहतर उपयोग होता तो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में जरूरी सुधार शायद किए जा सकते थे। बेहाल गांवों की हालत सुधारी जा सकती थी। इन चीजों को छोड़िए, जो सबसे जरूरी सुधार फिलहाल उत्तर भारत में होना चाहिए वह है शहरों में वायु प्रदूषण कम करना। फिलहाल मैं नोएडा में हूं। दोपहर के वक्त में घर से अपने दफ्तर के लिए निकलता हूं जब, तो ऐसा लगता है जैसे शाम हो चुकी है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण की एक गहरी चादर बिछी हुई नजर आती है। इस पूरे महानगर का
हाल कुछ ऐसा ही है। इस दौरान आंखों में जलन भी होती है और खांसी भी ऐसी आ जाती है कि जैसे मानो अचानक बीमार हो गया हो। बहरहाल बिहार चुनाव पर चलते हैं। बिहार चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 को विपक्ष और पत्रकार वोट के बदले नोट बता रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे समाज कल्याण योजना बता रहे हैं, जिनसे देश के सबसे गरीब नागरिकों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। जरा आप सुन लीजिए सम्राट चौधरी को। राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। दरअसल झूठ बोलते हैं ये नेता। सवाल यह है कि समाज कल्याण योजनाएं चुनावों से अचानक पहले क्यों याद आती हैं हमारे इन राजनेताओं को। वास्तव में समाज का कल्याण करना चाहते तो ऐसी योजनाएं तब क्यों नहीं तैयार होती जब उनके हाथों में सत्ता जनता सौंपती है। तभी क्यों याद आती है इनकी जब चुनाव सिर पर होते हैं। सच यह भी है कि चुनावी घूस देने की जरूरत तब पड़ती है जब राजनेताओं को सत्ता संभालने में इतने असफल हो जाते हैं कि आखिरी समय पर उनको याद आता है कि उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है जिनके वोट लेकर उनकी सरकार बनी थी और वो सत्ता पर काबिज हुए थे। चुनाव हारने का डर जब उनको सताने लगता है तब आता है समय फिर से वोट के बदले नोट देने का और झूठे वादे करने का। और यही हाल कुछ बिहार के चुनाव में इन दिनों देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।